नमस्कार। आज के दिन की अनेक शुभकामनाएं। राजनेता श्री कृष्ण, इस पर चर्चा करते करते हम अंतिम पर्व तक आ पहुंचे हैं। श्री कृष्ण को परमात्मा समझकर, ईश्वर समझकर उनका पूजा पाठ आदि सब गौरव करना उचित ही है, जिससे हमारे मन को शांति मिलती है, आनंद भी मिलता है। भक्ति के फूल हमारे मन के बगीचे में खिलते भी हैं। पर ये करने से, ये होने से एक बात हो गई कि जो मूल ग्रंथ है महाभारत, उसमें श्री कृष्ण का व्यक्तित्व एक राजनेता के तौर पर हमारे सम्मुख रखा गया। पर भक्ति इतनी प्रबल हो गई, प्रेम इतना प्रबल हो गया कि श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध की बाल लीलाओं में और तत्पश्चात शेष सारी कथा भक्ति और प्रेम इसमें ही लगी रही। इससे आनंद तो मिला, जैसे हमने पहले कहा, पर वर्तमान स्थिति में विशेषकर युवा पीढ़ी के लिए आज वो व्यक्तित्व सामने आना आवश्यक है कि श्री कृष्ण न केवल परमात्मा है, ईश्वर है, अपितु एक राजनेता के रूप में उनका व्यक्तित्व अधिक प्रभावशाली है। कल रुक्मिणी हरण का प्रसंग भी हुआ, तो हमारे एक मित्र ने हमसे पूछा कि आज राजनेता का कोई रूप उसमें नहीं था। उन्होंने मैसेज दिया। हमने कहा कि हाँ, राजनेता इस दृष्टि से कल चर्चा नहीं हुई, पर श्री कृष्ण के बारे में रुक्मिणी ने अपने पत्र में जिन गुणों का उल्लेख किया, उस गुणों की चर्चा एक राजनेता के आवश्यक गुणों के दायरे में ही आती है। और आज समापन का सत्र है, इसीलिए आज एक श्लोक पर थोड़ा हम चिंतन करेंगे। जैसे रामायण की कथा है, उस पर राम रक्षा स्तोत्र हम नित्य पाठ करते उस स्तोत्र का। बुध कौशिक ऋषि द्वारा रचित इस श्लोक में पूरे रामायण का, राम राज्य का, राम नीति का निचोड़ एक श्लोक में लाया गया। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। जिस राम राज्य की कल्पना हमारे मन में है और जिस पर सालों से चर्चा होती आ रही है और आगे भी होगी, वो सारा राम राज्य का एक पूरा प्लान मानो इस एक श्लोक में है कि किस तरह से चारित्रवान राज्य सत्ता होनी चाहिए, फिर वैभव लक्ष्मी के रूप में, स्थायी रूप में कैसे आता है, फिर भरत और लक्ष्मण के रूप में सारा समाज उस राज्य की रक्षा कैसे करते हैं, राष्ट्र की रक्षा कैसे करते हैं, और हनुमान के रूप में विश्व की सारी शक्तियां सेवक भाव में सामने नतमस्तक होकर बैठती हैं। इसी तरह भगवत गीता में जो सारा ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया, उसके अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक भी महाभारत का निचोड़ है। श्लोक इस सिलसिले में आता है कि धृतराष्ट्र ने संजय को पूछा कि कौरव पांडवों के इस युद्ध में जीतेगा कौन। संजय ने जो उत्तर दिया वो सरल नहीं था। मतलब ये नहीं कहा कि पांडव जीतेंगे या कौरव जीतेंगे या दोनों की जीत नहीं हो जाएगी, आखिरी दिन उनमें मिलाप हो जाएगा, समेट हो जाएगा और फिर प्यार से जिएंगे। सब बातें उसने नहीं कही। एक श्लोक कहा, पूरे महाभारत का निचोड़ गीता में है और गीता का सार इस अंतिम श्लोक में है। श्लोक ऐसा है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि मैं ये नहीं जानता हूं कि जीतेगा कौन, हारेगा कौन, लेकिन मैं एक सिद्धांत बताता हूं आपको। और ये श्लोक उसने कहा, यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां पर श्री कृष्ण है
परमात्मा के रूप में नहीं, ईश्वर के रूप में नहीं, और इतना भी हम कह सकते हैं कि केवल राजनेता के रूप में भी नहीं, योगेश्वर के रूप में। तो योगेश्वर का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? सारे गुणों का संयोग जिनके व्यक्तित्व में हुआ है, जो अपने इंद्रियों पर पूर्ण रूपेण अंकुश लगा सकते हैं, जो औरों का पथदर्शन भी करते हैं और उसी मूल्यों के आधार पर अपना जीवन यापन भी करते हैं, योग जिनका जीवन है, ऐसे योगेश्वर, सारे योगों के ईश्वर भी कह सकते हैं, योग के ईश्वर भी कह सकते हैं, ऐसे योगेश्वर कृष्ण जहां पर है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा। अभी इसमें पार्थ माने अर्जुन, उसका भी जिक्र आता है, जहां पर योगेश्वर कृष्ण है और जहां पर अर्जुन है। लेकिन अर्जुन कैसे? विनीत, एक साधक के रूप में, एक शरणागत के रूप में, एक भक्त के रूप में। ये बात बिल्कुल नहीं आई। उसमें कहा गया है यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा। हम जानते हैं कि प्रथम अध्याय में जब कौरवों की सेना में अपने ही लोगों को देखा, अपने रिश्तेदारों को देखा, अपने गुरुओं को देखा, तो कंपित हो गए अर्जुन, और सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति कह करके अपना धनुष्य उनके हाथों से गिर गया, छोड़ दिया, और रथ से नीचे उतरकर जमीन पर बैठ गए। अर्जुन गीता के प्रारंभ में शस्त्रास्त्र त्याग करके सन्यास की बात करने वाले हैं और बहुत ज्ञान बताते हैं, कृष्ण परमात्मा को भी समझाने लगे हैं। फिर श्री कृष्ण भी कहते हैं कि प्रज्ञावादांश भाष्य से बड़े ही ज्ञानी जैसी बात कर रहे हो तुम, लेकिन तुम्हें कुछ पता नहीं कि ज्ञान क्या है, ध्यान क्या है, सन्यास क्या है, भक्ति क्या है। मैं कह रहा हूं युद्ध कर, तो युद्ध करना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है कि सामने वाले जो लोग हैं वो सारे जिंदा है, जीवित है, और तुम जाकर के उन्हें मारने वाले हो? पहले से ही मैंने उनको मार दिया है। जब कृष्णाष्टमी के समय मनोभंग हो गया, तेजोभंग हो गया कौरवों का और दरबार में उपस्थित सभी राजा महाराजाओं का, तब वैसे भी तो वो मर ही गए थे। और तुम कौन होते हो, मारने वाले या न मारने वाले? और एक पूरा विराट ज्ञान दे दिया उनको। और अंतिम श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन धनुर्धर बन गया है। मतलब जो कर्तव्यच्युत हुआ था वो कर्तव्य तत्पर होकर के खड़ा हो गया है। युद्ध करने के लिए जो मना कर रहा था वो युद्ध के लिए उत्सुक बन गया है। एक राजनेता की यह जादू है कि सारा समाज जब हतबल होता है, विषादग्रस्त होता है, आतंकित या भयभीत होता है, या फिर जीवन की लड़ाई लड़ने से वो मुकर जाता है, तो एक राजनेता ही है कि अपने तेजस्विता के आधार पर उसमें फिर चेतना जागृत करके युद्ध के लिए सिद्ध कर देते हैं। अर्जुन भी सिद्ध हो गए। फिर दो बातें आती है, योगेश्वर कृष्ण जहां है और धनुर्धर अर्जुन जहां पर है। ऐसी युति जहां पर होती है तब क्या हो जाता है? तत्र श्री विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। तात्पर्य यह है कि जहां पर महायोगी योगेश्वर कृष्ण है, मतलब कोई एक व्यक्ति के रूप में नहीं, तत्व के रूप में, और समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहां पर अर्जुन। जो गलित गात्र समाज है वो चेतना से ओतप्रोत होकर कर्तव्य करने के लिए सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति जब आती है तो राष्ट्र में क्या हो जाता है? तत्र श्री विजयोर भूतिर, वहां विजय ही विजय है, और वहां के हर व्यक्ति के मन में चिर विजय की कामना लेकर ही काम करने का एक दृढ़ संकल्प बन जाता है। तो विजय ही विजय है। लेकिन ये केवल एक युद्ध का विजय नहीं है, एक राजनीतिक विजय नहीं है, कोई सत्ता हथियाने के लिए किए गए प्रयासों का ये विजय नहीं है। तत्र श्री विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। और ऐसे विजयी समाज में क्या हो जाता है? ध्रुवा नीतिर, वहां नैतिकता,
दृढ़ता से जमकर खड़ी हो जाती है। मतलब अनैतिकता का दूर दूर तक उस समाज में कुछ संबंध नहीं होता है। और ये मेरा मत है, संजय बता रहे धृतराष्ट्र को, कि विजय के साथ नीति दृढ़ होना आवश्यक है। एक समाज का ही मानो चित्र है। जैसे राम के बारे में कहा, वैसे ही यहां पर है कि कौन जीतेगा? जिसके साथ योग है। और योग क्या है? योग है गुणों का पूर्ण विकास, क्षमताओं का पूर्ण विकास, संभावनाओं को संभव बनाने का विश्वास, और ये सारा अर्जित करने के पश्चात उस पर स्वामित्व न जमाते उसको समर्पित कर देना, यही योग है। और ऐसा योग जिस समाज में पनपता है और पूरा समाज कर्तव्य के लिए दक्ष हो जाता है, शस्त्र उठा करके, हर बार लड़ाई तो होती है अपने जीवन में, हर कदम पर, हर पल पर, कभी औरों से, कभी अपने आप लोगों से, कभी अपने आप से। इस युद्ध में कर्तव्य करने के लिए, स्वधर्म का पालन करने के लिए जो समाज सिद्ध हो जाता है और जिसके साथ योग है, वो जीतता ही जीतता है। तत्र श्री विजयो भूतिर, वो विजय ही विजय है वहां पर। और ऐसे विजय के साथ उन्माद नहीं, उद्दंडता नहीं, कोई अहंकार नहीं, ध्रुवा नीतिर मतिर मम, वहां नैतिकता दृढ़ता से खड़ी होती है। तो चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, यह ग्रंथ हमें यही सिखाते हैं कि मनुष्य का, जीव का कहें, धीरे 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 कालक्रम में विकास होता गया है ना। जलचर हो गए, जलचर भूचर हो गए, केवल भूचर हो गए, फिर पशु हो गए, फिर मनुष्य होगा, मनुष्य छोटा था, फिर धीरे धीरे विकसित हो गया और पूर्ण रूप में मनुष्य के रूप में जीव विकसित होकर के आज विचरण करता है। पर क्या ये मानकर चले कि विकास की यात्रा यहां पर थम गई है? अभी इसके आगे विकास नहीं होगा? अवश्य होगा। राम राज्य की ओर चलना विकास का ही सपना देखना है। और फिर योग और कर्तव्यनिष्ठ समाज एक जगह पे आ जाना भी एक विकास है। ऐसी विकास की यात्रा में हर जीव अपने पूर्णत्व की प्राप्ति करने के लिए उत्सुक होता है। और ये पूर्णत्व क्या है? ये पूर्णत्व है मनुष्य का अंतिम वो रूप जिसे महायोगी श्री अरविंद जी ने कहा था कि सुप्रामेंटल स्टेज, पूर्ण योग की अवस्था में सब मनुष्य, हर जीव होगा तो विश्व में शांति होगी, भाईचारा होगा, प्रेम होगा और सारे क्लेश कलेश दूर होकर के एक स्वस्थ, संपन्न, समर्थ विश्व निर्माण हो जाएगा। वैदिक परंपरा में यही एक ध्येय अपने सामने रखा है। हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अपने अकेले के लिए कुछ नहीं चाहिए। न हम सत्ता के लोभी है, न धन के लोभी है। हाँ, सत्ता और धन हमें राष्ट्रोत्थान के साधन के रूप में अवश्य चाहिए। और अंतिम हमारा उद्देश्य क्या है? सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखम् आपनुयात्। सब अगर सुखी हो जाएंगे, भद्र हो जाएंगे, निरामय हो जाएंगे, तो मुझे किस बात की चिंता है? ये हमारा ध्येय है, ये हमारा उद्देश्य है। और परमात्मा ने भारतवर्ष के सामने ये ध्येय रखा है। तो ईश्वर हम इस ओर, इस ध्येय की ओर हमें अपना विकास करना है, प्रगति करनी है। और उसी ध्येय को आंखों के सामने निरंतर रख के हमें हर कदम उठाना है। इससे ही हमारा जीवन सफल हो जाता है। और ये सफलता पाने के लिए साम, दाम, दंड, भेद, ये सारी नीतियां अपनाना कोई गैर नहीं है। हाँ, मतलब शर्त यह है इसमें कि निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। राजनेता श्री कृष्ण निस्वार्थ राष्ट्र सेवा के प्रतीक थे। ऐसे अनेक गुणों के महासागर थे। चिंतन की धरातल पर एक श्रेष्ठ हस्ताक्षर थे। ऐसे श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को हम ठीक तरह से जाने, पहचाने, अपनाएं भी।
पूजा, प्रार्थना, उत्सव करते समय ये भी कामना हमारे भीतर रखे कि हे कृष्ण, हमें भी आप जैसा बनना है। सारे गुण, सारी क्षमताएं होते हुए भी एक पूर्ण विकसित कमल जिस तरह ईश्वर के चरणों में समर्पित होता है, माँ भारती के चरणों में हम भी समर्पित होना चाहते हैं। और आज करबद्ध इस अंतिम पर्व के समय श्री कृष्ण के चरणों में ही प्रार्थना करते हैं कि मातृभूमि के प्रति सर्वस्व समर्पण करने की क्षमता हमें दे, और समय आने पर हम थोड़ा भी हिचकिचाए बिना राष्ट्र के लिए सदैव कटिबद्ध रहे, और माँ भारती को विश्व गुरुपद बैठी हुई देखना ही हमारे शेष जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसमें भी हमें सफलता मिले। इसी प्रार्थना के शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं और आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।